हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, आज एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम सारी उसकी बेसिक डिटेल्स पढ़ लेंगे कि उसकी कंप्लीट वैकेंसीज कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम डेट क्या है और क्या क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए एग्जाम देने से पहले। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने का। कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले कि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसकी एग्जाम डेट की वो क्या है, कब से कब तक आप भर सकते हो। तो फर्स्ट डेट है आपकी आज 24 जून से लेके आप 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट आपकी होगी 24। तो ट्राई करना, देखो इसमें कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस तो है नहीं, आप कभी भी भरो, आपका एग्जाम सेंटर वो कहीं भी दे सकते हैं। प्रेफर्ड लोकेशन पूछते हैं, फिर भी आजकल कहीं भी दे देते हैं। ठीक है, तो रही बात अगर 24 जून से, तो आप ट्राई करना आप 2 या 5 जुलाई तक भर देना। ठीक है, ना तो सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि इस बार क्या हुआ, पहले 4/2 का कुछ होता था सिग्नेचर, इस बार 6/2 का ऐसा कुछ है डायमेंशन। तो आप गो थ्रू कर लेना एक बार, बाकी चीजें सेम है। फॉर्म भरने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो तभी अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम भरना है तो उसके लिए ओटीआर करना पड़ता था, एक ही बार करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो कर लेना, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल या कोई भी फॉर्म उस पर भर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात करेक्शन विंडो की। वो 10 अगस्त को खुलेगी आपको एक दिन के लिए। तो अगर किसी का फॉर्म में कुछ इश्यू हो जाता है या कोई गलती हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर नेम या कुछ भी एरर हो जाती है, तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मिनिमल चार्ज होता है 100 रुपये 150 रुपये उस चेंज करने के लिए, तो आप भी देख सकते हो। और टेंटेटिव एग्जाम की बात करें तो वो होगा सितंबर एंड से लेके अक्टूबर। सितंबर एंड बोले तो सर इतना लंबा पेपर चलेगा? हाँ, क्योंकि ये अराउंड 15 से 20 दिन होता है, उसमें भी 3 शिफ्ट होते हैं, यानी 60 या 70 शिफ्ट में आपका एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो ओवरऑल 60-70 के अराउंड एग्जाम होता है। तो आपका डेट हो जाएगी सितंबर एंड से लेके, यानी 20 सितंबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना सीजीएल आपका टियर 1। उसके बाद दिसंबर एंड या जनवरी तक ही खींच जाएगा आपका मेंस। हो सकता ट्राई करना चाहिए इनको एक ही दिन में निपटाने का, क्योंकि उससे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट हट जाता है कि अगर पेपर टफ या इजी हुआ तो किसी के मार्क्स बढ़ते हैं किसी कम, ऐसा नहीं होगा अगर एक ही दिन में करा देते हैं। तो आपके एग्जाम हो गया दिसंबर में, तो रफली आपके पास 70-75 डेज हैं अभी प्री के लिए, तो अच्छे से करना उसको। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, तो एज क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज का क्राइटेरिया तो वो है 1 अगस्त से लेके आपका 2024। ठीक है, उसके हिसाब से नापा हुआ है। तो उन्होंने बोला अगर जो पोस्ट 18 से 27 साल के लिए एलिजिबिलिटी है, वो बंदा 2 अगस्त 1997 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद बोर्न नहीं होना चाहिए। जो पोस्ट है जिनमें 20 और 30 साल ही एज लिमिट है, तो उसका आप देख सकते हैं कि 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होना चाहिए था और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप बाकी चीजें देख सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि जो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कुछ कुछ कैटेगरीज को। तो SC/ST के लिए वो 5 साल है। जैसे यहाँ अगर किसी को 27 साल तक एलिजिबल है तो उनको वो 32 ईयर्स तक एलिजिबल। ठीक है, ओबीसी में 3 साल का एक्सटेंशन होता है, PWD, और ऐसे कर करके आप देख सकते हैं ये 3 साल के लिए अगर उनका मिलिट्री सर्विस, एक्स सर्विसमैन के लिए। राइट, अब आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि प्री के लिए सबको पता भी होगा कि उसमें 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और आपका इंग्लिश। तो 25 क्वेश्चन होते हैं ईच सेक्शन में। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सही करने पे 2 नंबर मिलता है और आधा नंबर कटता है अगर गलत होता है। तो यानी कि 25 × 2 आपके 50 नंबर का ईच सेक्शन, टोटल मिला दे तो 200 नंबर का पेपर और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कितने देर का आपका पेपर होता है? वो होता है 1 घंटे का। ठीक है, ये हो गया आपका प्री। ठीक है, इसके बाद एक कट ऑफ जाती है, वो डिपेंड करता है वैकेंसीज पे, बट ओवरऑल मैं बता दूं तो अगर 140 प्लस के करीब आपके आ रहे हैं तो यू कैन फेल सेफ इन द एग्जाम या फिर अभी मॉक्स में। ठीक है, ये यूआर के लिए था, बाकी उनमें आप अपना देख लेना। अब ये होती है टियर 2 के लिए। टियर 2 में क्या होता है, आपका मेंस होता है। जो प्री को क्वालिफाई करते हैं वो एलिजिबल होते हैं मेंस देने के लिए। उसमें क्या होगा, आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। सबसे पहले पहला सेक्शन होता है, उसमें 2 चीजें आती हैं आपकी, मैथ आती है और रीजनिंग आती है। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। और मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसमें? अच्छी मार्किंग स्कीम है, सही करने पे 3 नंबर मिलेगा, गलत करने पे 1/3 यानी 1 नंबर घटेगा। तो 3 नंबर यानी कि 90 नंबर का ये हो गया और 90 नंबर का ये हो गया। यानी पहले 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और रीजनिंग के लिए। इसमें थोड़ी टाइम की फाइट होती है, क्योंकि मैथ में भी टाइम लगता है और रीजनिंग में भी सोल्व करने में टाइम लगता है। तो ओवरऑल 1 घंटा मिलता है और इसमें आते हैं आपके 180 नंबर या फिर 60 क्वेश्चन।
फिर आता है अगला सेक्शन, जैसे ही 1 घंटा खत्म हो जाता है अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो जैसे पहला सेक्शन है तो आप मैथ और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। अब आ गया दूसरा सेक्शन, तो इसमें ये नहीं कि आप पहले सेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब वो 1 घंटा खत्म हो गया। अब अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका, जिसमें मॉड्यूल 1 है इंग्लिश और मॉड्यूल 2 है जीके जीएस। तो इंग्लिश में आते हैं 45 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके के आते हैं 25 क्वेश्चन। तो 3 नंबर का एक है, वही अगेन आप स्विच कर सकते हैं, जीके के बाद आप इंग्लिश जाओ, इंग्लिश के बीच में कहीं भी कर सकते हो, बिटवीन सेक्शन टू सेक्शन इंटरचेंज नहीं कर सकते, मॉड्यूल चेंज कर सकते हो आप कभी भी, कि जीके कर ली पहले फिर इंग्लिश कर लिया, ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये होता है 135 नंबर की आपकी इंग्लिश और 75 नंबर की आपकी जीके। अब देखो उसके बाद ही जैसे ही आपका खत्म होता है, आपका एक कंप्यूटर टेस्ट भी हो जाता है वहीं 15 मिनट में, ठीक है। उसमें क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, तो 20 क्वेश्चन आते हैं, वो ही मार्क, ये क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, बट हाँ ये क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाया वो बाहर हो जाएगा, चाहे उसके 390 में से 390 नंबर है। तो यानी आपके जुड़ते ये तीनों सेक्शन, दोनों सेक्शन के नंबर है जो कि 180, और ये आपका टोटल मिला के हो जाता है 390, यानी ये आते हैं आपके 210 नंबर के। तो आप अगर वेटेज देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज कितनी है किसकी है, आपकी इंग्लिश की, फिर मैथ और रीजनिंग, और लास्ट में आपकी जीके। तो आप देख सकते हो अपना वेटेज के हिसाब से भी आप टारगेट कर सकते हो। फिर कंप्यूटर तो क्वालिफाइंग है, ये होने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट मिलता है, फिर 1-2 घंटे के बाद आपका होती है टाइपिंग टेस्ट, उसी दिन निपट जाती है, 15 मिनट का होती है। सबसे पहले 10 मिनट आपको डेमो मिलता है कि आप सारी कीबोर्ड चेक कर लो, उसके बाद ये 15 मिनट का टेस्ट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका उस दिन का काम। फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्दर प्रोसेस है। तो सबसे पहले अगर आपको मॉक्स वगैरह देने हैं, वो की सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक से, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा मॉक्स होते हैं। और आप ये वाला कोड यूज भी कर सकते हैं SUV10, जिसमें कि आपको 12% डिस्काउंट मिलेगा। तो मजे की बात क्या है कि सबसे पहले आपको ना प्रीवियस ईयर जहां पर होंगे ना वो जरूर देना, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही 80 to 85% पेपर रिपीट होता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जीके सेक्शन हो, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कुछ भी हो। तो ये पास ले लेना, ये साल का, ये 466 का एक ईयर का है, जिसमें कि आप CGL, CHSL सारे दे सकते हो। ऐसी करके एक टेस्ट सीरीज होगी, उसमें आप ऐड दिस टेस्ट सीरीज कर देना लेने के बाद। उसके बाद आप पहले फुल मॉक देना प्री के, ठीक है, फिर जो चैप्टर या सेक्शन वीक हो रहा है उसके सेक्शन टेस्ट देना। कुल मिला के जो अच्छे 50% भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना टेस्ट, तो आपका बहुत अच्छा और 100% चांस है कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। फिर अगर आपने 50% मॉक को देके प्लस एनालिसिस कर लिया, ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट दे दिया, जो गलत हो रहे हैं उन पे काम करना, उनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके ये दे भी सकते हैं। नाउ अगर हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, तो देखिए ओवरऑल रफली वैकेंसीज है, क्योंकि इस बार 17,727 के अराउंड अप्रोक्स वैकेंसीज है, टेंटेटिव है। ये बढ़ भी सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, और ज्यादा चांस होते हैं बढ़ने के, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देखो कितनी थी अभी तक, 1620 थी लास्ट टाइम, जैसे 2020 उसमें 471 थी, 23 में 900 थी, तो इस बार है 1620, ठीक है। ऐसे ही JSO की आप देख सकते हैं अभी तक 725 आई है, विद रिस्पेक्ट टू UR की 253 है, EWS की 75, OBS की 200, OBC की 219, ऐसे करके आप देख सकते हैं पूरी वैकेंसीज। और अगर हम PSA की बात करें तो अभी तक 55 हुई हैं, आप देख सकते हो। बाकी जो भी चंडीगढ़ के अंदर है, ये RTI के रिप्लाई है, तो ये मिक्स करके हैं थोड़ा। इनमें अभी चांस है कि ये बहुत इनमें प्लस ही हुआ होगा, क्योंकि जब तक मैंने देखा था वो 12-13 हजार थी, अभी 17,000 रिपोर्ट हुई है। मेन आ जाती है हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, तो ये भी अभी तक रफली है। देखो पहले इधर थी 450 22 में, 23 में थी 168, और इस बार है 411 अभी तक। बट मजे की बात क्या है, अगर देखो 2022 में देखो 35,000 के करीब वैकेंसी थी, उसमें से 20-22 हजार आपकी PSA थी, यानी UDC वाली, क्लर्क वाली थी, CHSL वाली, ठीक है। तो यानी वो खराब वैकेंसीज थी, इतनी मतलब अच्छी ग्रेड पे नहीं थी। प्लस जो बाकी थी ना ये 4200-4600, उसमें से मेजोरिटी जो थी वो इंडिया में नीचे की साइड थी, यानी सर्दर्न रीजन की साइड थी, आपका नीचे की साइड थी, केरला, चेन्नई, बेंगलोर, जो कि लोग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के पढ़ते हैं SSC के लिए, तो उनको होम जोन चाहिए होता है, तो उस बार नहीं था। बट इस बार आप वैकेंसीज देखोगे तो सबसे ज्यादा आपके नॉर्थ रीजन में है, जो कि बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। तो आप देख सकते हो टोटल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन किस किस स्टेट का कितना है, पोज करके वीडियो को।
अगर हम बात करें बाकी देखो जीएसटी की ऑलमोस्ट अभी 2700 प्लस वैकेंसीज हो चुकी हैं, एग्जामिनर की, इनकम टैक्स की, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो कि मुंबई, आपकी चेन्नई, कोलकाता, ये सब जगह होता है, ये ईए, टीए। तो ओवरऑल जब तक मैंने देखा था तो ये 10,000 का टीटा है, पुराना टीटा है, बट उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हुई तो अभी 17,000 हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अभी फाइनल वैकेंसीज वो देंगे कि किसका कितनी कितनी है, बट ये अभी अंदाजन इतनी तो है ही। और मजे की बात क्या है कि ये जो मेजोरिटी है ना, ये नॉर्थ रीजन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि अगर किसी को ये अपने नॉर्थ इंडिया का है तो वो इस सीजीएल को जरूरी टारगेट करे और मॉक्स लगातार देते रहे। मॉक्स में अगर आपके 110 100 भी आ रहे हैं तो अभी इतना टाइम है आपके पास, इसको 160 तक खींच सकते हो आप ये 70-75 दिन में। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल देना, मैं वो देख के आपका कमेंट करने का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।